नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ग्रुप डी में आईटीआई ज़रूरी है या नहीं है? अक्सर कमेंट आते रहते हैं। मैं कोई भी वीडियो बना दूं तो उसमें कमेंट आता है कि इस बार आईटीआई नहीं होगा, नहीं करने देंगे, या प्रदर्शन किया जाएगा। तमाम चीज़ें, जो नए बच्चे जुड़े हैं उनको लग रहा है कि पहले 10th पे होती थी तो इस बार भी 10th पे होगी। कितने परसेंट वैकेंसी 10th पे होगी, कितने परसेंट आईटीआई पे होगी, ये भी मन में प्रश्न बना रहता है। एक नोटिस को रेफरेंस लेके लोग बता रहे हैं कि ये चीज़ें लिखी गई है। हालांकि ये जो चीज़ें लिखी गई है ये आज की नहीं, ये बहुत पहले की है। क्या चीज़ें हैं, तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। देखिएगा इस नोटिस के माध्यम से। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के बेस्ट बुक की, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ये बुक जो है एक कंप्लीट गाइड है, जिसमें कि आपको कंप्लीट थ्योरी के साथ चैप्टर वाइज PYQ भी दिया हुआ है। इसमें आपको 3 शॉर्ट पेपर भी दे रखे हैं। आप देख सकते हैं जिस तरीके से विषय सूची है सभी चैप्टर को इंक्लूड किया गया है। आपको एक एक क्वेश्चन का अच्छे तरीके से व्याख्या मिल जाता है। थ्योरी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक एक चैप्टर, जैसे इंडियन इकोनॉमिक्स है, सबको अच्छे तरीके से समझाया गया है। चक्षु का रेलवे एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट भी आता है, और रेलवे की मैथ्स, रीजनिंग और जीके की चैप्टर वाइज बुक भी आती है, जिसे लेके आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी बुक का लिंक दिया। देखिए, अगर हम बात करें इस नोटिस का, तो ये जो नोटिस है आपके वेबसाइट पे, रेलवे बोर्ड के वेबसाइट पे आपको आज नहीं तकरीबन 4 साल से आपको मिल जाएगा ये नोटिस, और इसी पे वीडियो बना रहे हैं अभी के भी लोग। तो इसको रेफरेंस मान के कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, उसी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। देखिएगा, ध्यान आकर्षण से रिलेटेड एक नोटिस है। रेलवे में लेवल 1 की नौकरियाँ के लिए शैक्षिक योग्यता। रेलवे में सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल, टेलीकम्युनिकेशन विभाग तथा कैंटीन प्रभाग में पे मैट्रिक्स लेवल 1 के कर्मचारियों की सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा प्रदत्त नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट सहित 10वीं उत्तीर्ण या आईटीआई सहित 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी कि इन सभी डिपार्टमेंट में जाने के लिए आपको जो है वो आईटीआई ज़रूरी है, ये आप कन्फर्म मान लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, हालांकि रेलवे के तकनीकी विभाग में लेवल 1 कर्मचारियों की सीधी भर्ती के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा केंद्रीकृत रोजगार संख्या 2018 RRC 01/2019 के तहत फरवरी 2018 मार्च 2019 में प्रकाशित अधिसूचित पदों रिक्तियों के लिए इस निर्धारित शैक्षिक योग्यता में छूट देने हेतु शैक्षिक योग्यता 10वीं पास या नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग प्रदत्त नेशनल अप्रेंटिसशिप या आईटीआई या समकक्ष रखी गई थी। यानी कि 2018 और 19 की वैकेंसी में छूट दी गई थी, लेकिन उसी समय आपको ये वाला जो है वो चीज़ें बताई गई। देखिएगा, इसमें आपको घेर के बताया गया है कि जब जन साधारण को सूचित किया जाता है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में यह छूट केवल एवं एक विशेष व्यवस्था थी तथा केंद्रीकृत रोजगार क्रम संख्या 02/2018 RRC 2019 के तहत रही भर्तियों के लिए ही है। यानी कि आपके 18 और 19 भर्ती के लिए ही ये छूट मिली थी। रेलवे में तकनीकी विभाग यानी कि सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल, टेलीकम्युनिकेशन विभाग एवं कैंटीन प्रभाग में पे मैट्रिक्स लेवल 1 में भविष्य में होने वाली भर्तियां, जिनकी सूचना 15/6/2019 के बाद जारी होगी। यानी कि 15/6/2019 के बाद जितने भी भर्तियां होगी उसमें उसके लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा प्रदत्त नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट सहित 10वां का उत्तीर्णता या आप आईटीआई सहित 10वां उत्तीर्ण हो, तभी आप एलिजिबल होंगे। हाँ, इसमें यह है कि आप कुछ इसमें पोस्ट है, जैसे हॉस्पिटल अटेंडेंट की बात कर लेते हैं, या आपके जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट की हम बात कर लेते हैं, जिसमें कि बहुत सारे पोस्ट आते हैं। ठीक है, सबसे टॉप पोस्ट भी आते हैं इसी में। तो उसमें आपको आईटीआई की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो कितने पोस्ट होते हैं? 100 में 8 से 9 आपके पोस्ट होते हैं। या आप कह सकते हैं 8% या 7% वैकेंसी ऐसे होंगे जो कि 10th बेसिस पे होंगे, और 92% वैकेंसी ऐसे होंगे जो कि आपके आईटीआई बेस्ड होंगे। ठीक है, और आईटीआई बेस्ड होंगे तो आप समझ सकते हैं कि कट ऑफ भी नीचे जाएगा। वैकेंसी अगर अच्छी खासी आती है तो जिनका आईटीआई क्लियर है उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब बात कर लेते हैं, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि हम जो है इस चीज़ को रोकने के लिए प्रदर्शन करेंगे। देखिए, मैं किसी के पक्ष में यहाँ पे बातें नहीं कर रहा हूँ कि आपके पक्ष में कि हाँ प्रदर्शन करनी चाहिए और आईटीआई को हटाना चाहिए, लेकिन जो बच्चे इस नोटिस को देख के आईटीआई किए हैं तो उनके साथ गलत नहीं होगा।
4 साल पहले इस नोटिस को देखते हुए बहुत सारे लोगों ने आईटीआई इसलिए किया कि उनको ग्रुप डी में थोड़ा सा श्योरिटी मिले, या आप कह सकते हैं सिक्योरिटी मिले कि चलो कम बच्चे आएंगे तो सिलेक्शन की उम्मीदें बढ़ जाएगी। तो उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगा, होगा बिल्कुल होगा। तो बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे, मैं जानता हूँ, बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, क्योंकि हमसे जुड़े वैसे ही लोग हैं जो कि एकदम से धरातल बैकग्राउंड के हैं। ग्रुप डी में कौन जॉब करना चाहता है? जिनके पास कुछ भी नहीं होता है, यानी कि कुछ नहीं तो कुछ तो मिलेगा। तो वैसे लोग 20,000 25,000 दे के, किसी का तो 30,000 भी खर्चा हो रहा है, 40,000 भी खर्चा हो रहा है, वो 40,000 कहाँ से लाए होंगे ये मुझे पता है। एक साल का आपको 20,000 यानी कि 2 साल का 40,000, एक साल में 20,000 कितना का आमदनी होता है फैमिली इनकम। और वैसे लोग अगर 40,000 इकट्ठा करके आईटीआई इसलिए ले रहे हैं कि इन फ्यूचर वो काम आए, और बाद में पता चला कि सबको इक्विवेलेंट कर दिया गया, तो उनका तो मेहनत बर्बाद हो गया। उन्होंने जो पैसे लिए, उधार लिए, ये लिए वो लिए, फिर क्यों पैसे लेना था जब वो 10th बेसिस पे ही करना था। तो ये सब चीज़ें की वजह से आईटीआई जो पहले कहा गया था, मुझे लग रहा है कि वैसा ही रहेगा। हाँ, एक कंडीशन आ सकती है कि अगर बड़े लोग, जो बड़े मंत्री हैं, अश्वनी सर हैं, या कोई ऐसे लेवल का सीईओ जो हैं, उस लेवल पे अगर प्रदर्शन करके झुकाया जाए सरकार को, तो हो सकता है कि आईटीआई हटाया भी जा सके। लेकिन इसके विपक्ष में भी खड़े हो जाएंगे आईटीआई वाले बच्चे, वो कहेंगे कि अगर हटाया ही जाना था तो हमें करवाया क्यों गया। ठीक है, तो इस वजह से दोनों बच्चे आपस में न लड़ जाएं, तो इसीलिए पहले ही ये नोटिस दे दिया गया था कि आपको आईटीआई कर ही लेनी चाहिए। और ये चीज़ें आज नहीं, मैं तकरीबन 4 साल से बोल रहा हूँ कि आपको आईटीआई कर लेना चाहिए, अगर आपको लगता है कि आप रेलवे में बहुत सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएं। तो एक चीज़ और इसमें पॉइंट सोचने वाली है कि क्या आईटीआई के बजाय आपने डिप्लोमा कर रखा है, बीटेक कर रखा है, एमटेक कर रखा है, तो क्या वो एलिजिबल हैं? चूँकि आईटीआई से तो ऊपर की डिग्री है डिप्लोमा। जैसे कि अगर जेई की फॉर्म भरते हैं तो जेई में बीटेक वाले एलिजिबल हो जाते हैं, सेंट्रल जेई की मैं बात कर रहा हूँ, स्टेट में नहीं एलिजिबल करते हैं। तो सेंट्रल क्या कहता है कि आप ज़्यादा पढ़े हैं इसलिए आप एलिजिबल हैं। लेकिन रेलवे में, रेलवे की मैं बात कर रहा हूँ, ग्रुप डी की बात कर रहा हूँ, इवन आपके एएलपी में भी बीटेक वाले को एलिजिबल मानते हैं। आप एएलपी में फीटर से 1 साल का जो है वो आईटीआई कर रखे हैं, और कोई बंदा मैकेनिकल से 4 साल का बीटेक कर रखा है, दोनों बराबर हो जाते हैं, एएलपी में बराबर हो जाते हैं। लेकिन कोई बंदा मैकेनिकल से बीटेक कर रखा है और कोई बंदा फीटर से आईटीआई कर रखा है, तो वो ग्रुप डी में एलिजिबल नहीं होता है, जबकि छोटा पोस्ट है, इससे एएलपी से छोटा पोस्ट है, तो वहाँ पे बीटेक वाले को नहीं। जबकि बीटेक वाले जब वहाँ एलिजिबल हो सकते हैं तो ऑब्वियस है कि नीचे वाले सीढ़ी चढ़े होंगे तभी ना ऊपर गए होंगे, तब ऊपर वाला को आप एलिजिबल कर रहे हैं तो नीचे वाला को भी एलिजिबल करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, बीटेक वाले या डिप्लोमा वाले इनको एलिजिबल नहीं मानती है ये रेलवे। वो अलग बात है कि अगर हम तर्क से जाएं तो रेलवे गलत होगी, लेकिन अब जो है वो है, जो रूल है वो रूल है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ गई होगी, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए।